इतिहास में कुछ तारीखें ना सिर्फ कैलेंडर पर एक नंबर नहीं होती, वो अपने आप में एक पूरी कहानी होती हैं। और कभी-कभी तो एक ही दिन किसी देश की सदियों की यात्रा का आईना बन जाता है। अच्छा, जरा सोचिए, एक सुल्तान, एक सैटेलाइट और एक महामारी। इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो ये तीन बिल्कुल अलग अलग दुनिया की चीजें लगती है ना? लेकिन इन सभी को एक धागे में पिरोने वाली एक ही कड़ी है, और वो है 19 अप्रैल की तारीख। तो चलिए इस तारीख की परतों को एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्ता की, यानी पावर की, क्योंकि 19 अप्रैल की तारीख भारत में सत्ता की स्थापना और उसकी परिभाषा बदलने की दोनों की गवाह रही है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है साल 1451, जब बहलोल लोधी ने दिल्ली पर कब्जा करके लोधी वंश की नींव रखी। ये थी ताकत से सत्ता हासिल करने की कहानी। और दूसरी तरफ सदियों बाद ठीक इसी तारीख को 1950 में आजाद भारत के पहले कैबिनेट मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने सिद्धांतों पर इस्तीफा दे दिया। मतलब एक ही तारीख सत्ता के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाती है, एक जो तलवार के दम पर जीती गई और दूसरी जो सिद्धांतों के लिए छोड़ दी गई। लेकिन 19 अप्रैल सिर्फ सियासत के बारे में नहीं है। यही तारीख भारत की वैज्ञानिक और सामाजिक तरक्की की कुछ बहुत बड़ी छलांगों का भी प्रतीक है। चलिए अब समय में एक तेज सफर करते हैं। 1882 में इसी दिन कलकत्ता में देश के पहले मैटरनिटी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। ये समाज के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। फिर लगभग एक सदी बाद 1975 में भारत ने आर्यभट्ट को लॉन्च करके स्पेस एज में अपना पहला कदम रखा। और उसके ठीक 2 साल बाद 1977 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की भी शुरुआत हो गई। जमीन से लेकर आसमान तक का ये सफर है ना कमाल का। और ये आर्यभट्ट ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया ये उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को भारत की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता का एक जबरदस्त प्रतीक बन गया। ये दुनिया के लिए एक ऐलान था कि भारत अब भविष्य की दौड़ में पीछे नहीं रहने वाला। वैसे तरक्की के साथ साथ नई और थोड़ी मुश्किल चुनौतियां भी आती हैं, और 19 अप्रैल का इतिहास हमें इसकी भी याद दिलाता है, खासतौर पर जब हम 21वीं सदी में आते हैं। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 1999 में बीबीसी की इंटरनेशनल न्यूज़ मैगजीन का लॉन्च, जो मीडिया के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। 2001 में सीमा सुरक्षा का एक गंभीर मामला, 2008 में जमीन से जुड़े नीतिगत मुद्दे, 2010 में पर्यावरण की जिम्मेदारी और 2019 में आतंकवाद की चुनौती। ये घटनाएं दिखाती हैं कि आधुनिक भारत कितने अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। कहते हैं ना कि इतिहास सिर्फ अतीत का अध्ययन नहीं, ये भविष्य का नक्शा भी है। और इसी तारीख को हाल के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश के संकल्प की परीक्षा ली और भविष्य के लिए एक मिसाल भी कायम की। तो चलिए बात करते हैं उस पल की जब एक बहुत बड़े संकट के बीच 19 अप्रैल की तारीख एक बार फिर उम्मीद की एक किरण लेकर आई। 19 अप्रैल 2020। ये वो मुश्किल दौर था जब महामारी ने सबको घेर रखा था, और उसी अंधेरे के बीच इसी दिन गोवा देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बना। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक ऐसा मील का पत्थर जिसने पूरे देश को हौसला दिया। तो चलिए वापस अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। एक सुल्तान, एक उपग्रह और एक महामारी। अब हम देख सकते हैं कि ये सब कैसे जुड़े हैं। 19 अप्रैल हमें दिखाता है कि कैसे एक ही तारीख एक राष्ट्र की पूरी यात्रा को बयां कर सकती है। कैसे सत्ता तलवार से उठकर संविधान तक पहुंचती है, कैसे तरक्की जमीन और आसमान दोनों जगह छलांग लगाती है, और सबसे जरूरी बात कि मुश्किल समय में दिखाया गया जज्बा ही भविष्य तय करता है। तो आज हमने देखा कि कैसे 19 अप्रैल की एक तारीख अपने अंदर भारत के अतीत और वर्तमान की कितनी ही कहानियां समेटे हुए है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में अगला 19 अप्रैल क्या दर्ज करेगा।